एक गांव और उसकी कहानी। काल भैरव का रहस्य उद्घाटन। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुफा के भीतर त्रिलोकी बाबा ध्यान मगन थे और उनके सामने काल भैरव की दिव्य आकृति प्रकट हो चुकी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसे ऐसी अलौकिक घटना देखने को मिलेगी। काल भैरव की आकृति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और उनकी आवाज़ गुफा में गूंजने लगी। त्रिलोकी, समय आ गया है कि तुम इस युवक को सत्य से अवगत कराओ। यह वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। त्रिलोकी बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। बाबा की आंखों में अब पहले से भी ज़्यादा तेज था। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, जो अभी तक गुफा के प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, बाबा की आवाज़ सुनते ही उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, अर्जुन, तुम जिस सत्य की खोज में यहाँ तक आए हो वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। अर्जुन ने ध्यान से बाबा की ओर देखा और बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। सदियों पहले इस गांव में एक महान युद्ध हुआ था जिसमें देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। उस समय भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार धारण किया था ताकि वे इस युद्ध को समाप्त कर सकें और संसार को विनाश से बचा सकें। उस समय काल भैरव ने इस गांव को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। वे यहाँ के लोगों की रक्षा करते थे और इस स्थान को पवित्र बनाए रखते थे। युद्ध के बाद भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे यहीं रहकर इस गांव और उसके लोगों की रक्षा करते रहें। तभी से काल भैरव की शक्ति इस मंदिर में वास करती है। बाबा ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन समय के साथ इस शक्ति को संभालने और गांव की रक्षा करने के लिए एक खास व्यक्ति की आवश्यकता थी। हर पीढ़ी में एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो काल भैरव के इस दायित्व को निभा सके। यह व्यक्ति ही रक्षक कहलाता है और इस समय मैं इस दायित्व को निभा रहा हूँ। अर्जुन ने अविश्वास और आश्चर्य के साथ बाबा से पूछा, तो क्या आप ही इस गांव के रक्षक हैं? बाबा ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, और अब समय आ गया है कि मैं यह दायित्व तुम्हें सौंप दूं। काल भैरव ने तुम्हें चुना है अर्जुन। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस है जो इस दायित्व को निभा सके। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसी कोई घटना घटेगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएगा। बाबा ने अर्जुन की दुविधा को समझते हुए कहा, डरो मत अर्जुन, काल भैरव की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना है। मैं तुम्हें वे सभी ज्ञान और मंत्र दूंगा जो तुम्हें इस दायित्व को निभाने के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद बाबा ने अर्जुन को गुफा के अंदर एक विशेष स्थान पर ले जाकर कुछ रहस्यमयी मंत्रों और प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान दिया। अर्जुन ने बड़े ध्यान से सब कुछ सीखा और समझा। जब सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया गया, बाबा ने अंत में कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम इस गांव और यहाँ के लोगों की रक्षा करो।
याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना। यह शक्ति बहुत महान है, लेकिन इसे संभालना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अपना वचन दिया कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस संसार को छोड़ दूं। मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। अर्जुन ने बाबा की बात सुनकर व्याकुल होकर कहा, नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम अब सक्षम हो। यह संसार केवल परिवर्तन का एक चरण है। मुझे अब अपने अंत समय में भगवान शिव के चरणों में लीन होना है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे किसी भी रूप में। बाबा ने अर्जुन को अंतिम बार गले लगाया और फिर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन ने देखा कि बाबा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा और धीरे धीरे बाबा का शरीर उस प्रकाश में विलीन हो गया। अर्जुन ने अपने आंसुओं को रोका और समझ लिया कि अब वह मलंगपुर का नया रक्षक है। उसने बाबा के ज्ञान और आशीर्वाद के साथ यह संकल्प लिया कि वह इस गांव और यहाँ के लोगों की रक्षा करेगा, जैसे बाबा ने किया था। इस भाग में अर्जुन को त्रिलोकी बाबा के रहस्य और उसके जीवन की जिम्मेदारी का पता चला। अगले भाग में हम बताएंगे कि अर्जुन इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाता है और किस तरह की चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसके आगे का भाग आपको जानना है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।